ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है। राजधर्म का प्रसंग है। पिछली कक्षा में कर व्यवस्था के विषय में पढ़ा। राजा किस प्रकार से प्रजा पर कर लगावे और कर का समुचित किस प्रकार से उपयोग करे, ये बातें कही गई। जिस प्रसंग से हमने कल की कक्षा को छोड़ा था, उसी प्रसंग से आगे बढ़ाते हैं कि यदि राजा रुग्ण हो जावे तो ऐसी स्थिति में राज्य के कार्य को कौन गति प्रदान करेगा। उसमें कहा, अमात्य मुख्यम धर्मज्यम प्राज्यम दान्तम कुलोदगतम स्थापयेदासने तस्मिन् खिन्नः कार्ये क्षणे नृणाम कार्ये क्षणे खिन्नः। प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुग्णता आदि के कारण अशक्त होने पर राजा तस्मिन् आसने, उस अपने आसन पर, अपने स्थान पर, धर्मज्यम प्राज्यम दान्तम कुलोदगतम, इतने विशेषण दिए। न्यायकारी, धर्मात्मा, बुद्धिमान, जितेंद्रिय और कुलीन, अमात्य मुख्यम, सबसे प्रधान अमात्य को स्थापित, बिठा देवे, अर्थात रुग्ण अवस्था में प्रधान अमात्य को अपने स्थान पर राज्य के कार्य का संपादन करने का भार दे देवे। तो वो जो प्रधान हो, यानी जो प्रधानमंत्री है, जो महामात्य है, उसकी क्या योग्यता कही है? धर्मज्यम प्राज्यम दान्तम कुलोदगतम, न्यायकारी हो, धर्मात्मा हो, बुद्धिमान हो, जितेंद्रिय हो और कुलीन हो। शास्त्र में कुलीन की चर्चा बड़ी करी गई है। सदाचारी होने में, जितेंद्रिय होने में, धर्मात्मा होने में, बलवान होने में, ये सारे गुण तो कहे ही गए हैं, लेकिन कुलीन की चर्चा विशेष करी गई है। कुलीन की चर्चा क्यों की गई? कुलीन की चर्चा इसलिए की गई कि धर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, नीति का ज्ञान तो दूसरों से मिलता है, ठीक है, लेकिन जो कुलीन होता है उसको वो ज्ञान कहां से मिलता है? कुल से मिलता है। और कुल में भी कब से मिलता है? जब वो गर्भ में आ चुका होता है, तब से ही उसको उस प्रकार की विद्याएं जानने को मिल जाती है। जैसे कि अभिमन्यु को मिली, जैसे कि प्रद्युम्न को मिली, जैसे कि श्री रामचंद्र जी को मिली। जिनका परिवार सभ्य होगा, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी होगा, उनकी संतान स्वाभाविक रूप से वैसी होगी। दूसरे के सिखाने से वो बन सकती है अधिक अच्छी या बिगड़ सकती है, दूसरे के सिखाने से। लेकिन चूंकि वो पारिवारिक जो गुण हैं, वो पारिवारिक गुण उसमें अवश्य रहेंगे, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं कि जाति का असर नहीं जाता। व्यक्ति किस कुल खानदान में जन्मा है, उस कुल खानदान का असर उसके अंदर से जाएगा नहीं। वो कितना ही अपने आप को सुधारने का अथवा बिगाड़ने का प्रयास करे, जो परंपरागत, जो आनुवंशिकी लक्षण है, जो कुल के लक्षण हैं, वो उसमें सदैव कैसे रहेंगे? विद्यमान रहेंगे। चाहे वह व्यक्ति अधम कुलोत्पन्न हो या उच्च कुलोत्पन्न हो, उच्च वर्णस्थ हो या निम्न वर्णस्थ हो, अथवा आज के हिसाब से कहें कि ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, तो उसमें उसकी उस जाति, उसके उस कुल के, उसके परिवार के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स, वो सदैव उसमें विद्यमान रहेंगे, वो उससे अलग नहीं होंगे। इसलिए यहां पर कहा गया कि जब बड़े पद की बात आती है, बड़े दायित्व की बात आती है, तो आप कुलीन व्यक्ति को चुनें, बड़े कुल वाला, बड़े परिवार वाला,
उच्च योग्यता वाला ऐसे व्यक्ति का आपको चुनाव करना चाहिए। और नीति शास्त्र में क्या कहा? कुलीन सह संपर्क जाते भिष्य, वो उसमें बात कही गई कि किस व्यक्ति का नाश नहीं होता। तो कहा गया कि जिनका कुलीनों के साथ संपर्क है, पंडितों के साथ जिसकी मित्रता है, और जाति वालों के साथ जिसका अच्छा सौहार्द है, ऐसे व्यक्ति का नाश नहीं होता। जाति मतलब, तो इसलिए कुलीन होने पर विशेष बल दिया जाता है। अगर व्यक्ति कुलीन है और फिर उसे पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, और इसके साथ साथ वह सदाचारी है, धर्मात्मा है, जितेंद्रिय है, तो वो लंबे समय तक टिक सकता है। विकट परिस्थिति में वह टूटेगा नहीं। कुलीन होने पर विवाह करते हैं तो क्या देखा जाता है? आजकल लोगों का दृष्टिकोण ओछा हो गया, छोटा। तन और धन देखते हैं कि व्यक्ति दिखने में कैसा है, तन, और कितना कमाता है, धन। दो चीज देखते हैं। लेकिन मन का कैसे पता चलता है? मन का पता चलता है कुल से। उच्च कुलीन व्यक्ति होता है, उसके मन पर संदेह नहीं होता, और निम्न कुलीन छोटे परिवार का होता है तो उसके मन पर सदैव संदेह बना रहता है। भारतीय परिवारों की संरचना इस प्रकार से रही है कि अगर बड़े परिवार में विवाह होता है तो वो अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह मृत्यु पर्यंत करते हैं, और यदि छोटे परिवार में विवाह हुआ तो उनमें सामर्थ्य का अभाव देखा जाता है। वो दाम्पत्य जीवन को उतने अच्छे प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाते जितने बड़े परिवार में दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को रोकने, टोकने, समझाने और संभालने के लिए उसका पूरा कुल वहां पर विद्यमान है। डॉक्टर साहब, ठीक बात है ना? बड़ा परिवार क्या करता है? सपोर्ट करता है बड़ा परिवार। और छोटा परिवार होगा, वो क्या करेगा? वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए पुराने लोग जब विवाह संबंध करते थे, अर्थ को जो लोग होते थे वो अर्थ और तन के साथ साथ परिवार पर फोकस करते थे कि बड़े परिवार में बेटी को देना है या बड़े परिवार की बेटी लेनी है, क्योंकि गंभीरता और सहनशीलता उनमें अधिक देखी जाती है। क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा लोग जब होते हैं तो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, और जहां पर छोटा परिवार होता है, कम लोग होते हैं, वैसे लोगों में सहनशीलता का अभाव देखा जाता है। अब परिवारों का विखंडन किस प्रकार से हुआ कि धीरे धीरे मानसिकता में परिवर्तन आया कि हम ऐसे परिवार में बच्ची को भेज रहे हैं जहां पर लोग अधिक नहीं है, यानी लड़के के भाई अधिक नहीं है, उसको अधिक लोगों के लिए क्या नहीं बनाना पड़ेगा? खाना नहीं बनाना पड़ेगा, अधिक लोगों के उसको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, बेटी हमारी क्या रहेगी? सुखी रहेगी। ठीक है, सुखी रहेगी। यानी अब क्या चाहते हैं कि बेटी उतनी ज्यादा पुरुषार्थी ना रहे। तो धीरे धीरे छोटे परिवार देखे गए, कम भाई बहन वाला परिवार देखा गया। फिर क्या हुआ? बोले सास नहीं है, बिना मां का लड़का है, निभ जाएगा और हमारे पक्ष में अधिक रहेगा, इसलिए ऐसे परिवार में विवाह कर दो। बिना बाप की बेटी है, बिना बाप का बेटा है, तो ऐसे परिवार में बेटी का या बेटे का लेन देन कर लो तो ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले माता पिता से कोई लेना देना नहीं है, माता पिता से कोई लेना देना नहीं है, बस हम दोनों का लेन देन है, इसलिए अब ज्यादा इंटरफेयर नहीं होगा। और अब आगे आगे कुछ बचा है क्या? आगे तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि आधार धीरे धीरे क्या करते रहे हम? अपनी सुविधा के अनुसार आधारों को धीरे धीरे खत्म करते चले गए। जब आप अपने आधारों को खत्म कर दोगे तो परिवार कहां टिकेगा? समाज का निर्माण कैसे होगा? तो होगा नहीं। तो इसलिए कुलीनों पर हमेशा विश्वास किया गया, और कुलीनों की चर्चा हर नीति शास्त्र में करी गई। व्यापारी व्यापार करे तो व्यापारिक संबंध किससे रखे? बोले कुलीन के साथ।
राजा मंत्रियों का, सभासदों का चुनाव करे, अध्यक्ष बनावे, राज्यसभा अध्यक्ष बनावे, सेनापति बनावे, गुप्तचर बनावे, तो क्या कहा? बोले कुलीन को पकड़ो। अपने लिए आचार्य, गुरु, पुरोहित का वर्ण करे तो वह कैसा? बोले कुलीन हो। राजा का वर्ण करें तो बोले कैसा? बोले कुलीन हो। मतलब जहां पर भी आपको अच्छा व्यक्ति पकड़ना है तो अच्छे व्यक्ति में एक विशेषण अवश्य दिया जाता रहा नीति शास्त्रों के अंतर्गत, कुलीन, अच्छे कुल का हो, सभ्य कुल का हो, भले परिवार का हो, ऊंचे परिवार का हो। ये क्यों बात रखी गई? क्योंकि उनमें सहनशीलता, सहजता, सरलता, सामर्थ्य अधिक देखा जाता है, अधिक देखा जाता है, और विकट परिस्थितियों में उन लोगों को सहयोग मिल जाता है। क्योंकि सबका जीवन सदा एक जैसा हो ऐसी संभावना तो है नहीं, परिस्थितियां सदा एक जैसी रहें ऐसी संभावना तो रहती नहीं। इसलिए व्यक्ति का कुलीन होना परम आवश्यक माना गया है। तो ऐसे कुलीन अमात्य को, प्रधानमंत्री को राजा अपने कार्यों में क्या करे? लगा देवे कि आप अभी वैकल्पिक रूप में राज्य को संभालिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एवं सर्वं विधायेद इतिम कर्तव्यम आत्मनः युक्तश्चैव प्रमत्तश्च परिरक्षेद इमा प्रजाः। पूर्वोक्त प्रकार से सर्वम इति कर्तव्यम विधाय, सब कर्तव्य कार्यों का प्रबंध करके, युक्तः, राज्य संचालन के कार्य में संलग्न रहकर और अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होकर, आत्मनः इमः प्रजा परिरक्षेत, अपनी प्रजा का पालन संरक्षण निरंतर करे। कौन करे? राजा। राजा अपनी प्रजा का निरंतर संरक्षण करता रहे। विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद् ह्रियन्ते दस्यो भी प्रजाः संपश्यता संभृतस्य मृतः स न तु जीवति। कौन राजा जीते हुए भी मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है? यसे संभृत्यस्य संपश्यतः, भृत्यों सहित देखते हुए जिस राजा के राष्ट्रात्, राज्य में से, दस्यु भी विक्रोशन्त्य प्रजा ह्रियन्ते, अपहरणकर्ता और डाकू लोग रोती विलाप करती हुई प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरण करते रहते हैं। सह मृता न तो जीवती, वह राजा जानो भृत्य अमात्य सहित मरे हुए के समान है, उसे जीवित नहीं मानना चाहिए। राजा का जीवन, राजा का मरण प्रजा की रक्षा पर, प्रजा के पालन पर, प्रजा की वृद्धि पर निर्भर है। अगर किसी के राजा रहते हुए सामर्थ्यशाली है, अच्छा कैबिनेट है, अच्छे सभापति हैं, अच्छे सेनापति हैं, अच्छे विदेश मंत्री हैं, इन सब के होते हुए भी अगर उसके राज्य में, उसके देश में डाकुओं का आतंक हो, चोरों का आतंक हो, व्यभिचारियों का आतंक हो, स्त्रियां जहां पर विलाप करती हो, तो वो राजा जीते हुए किसके समान है? मृत्यु के समान है। जब ऐसा कार्य होता है तो प्रजा और विपक्ष क्या कहता है? प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, विधायक इस्तीफा दो, सांसद इस्तीफा देवे, सरपंच इस्तीफा देवे। क्यों देवे? क्योंकि तुम्हारे राज्य में रहते हुए प्रजा सुरक्षित नहीं है और तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो, लेकिन कौन सुरक्षित नहीं है? प्रजा सुरक्षित नहीं है, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लोग जो है अराजकता की अग्नि में झुलसा दिए गए हैं, चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का आपके राज्य में आपके रहते अत्याचार, अतिक्रमण, अनाचार, व्यभिचार हो रहा है, तो आप अब राजा रहने के योग्य नहीं हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है, उस घटना से लोग आक्रोशित हैं और ममता का क्या मांग रहे हैं? कि आप इस्तीफा दे देवें। अभी केजरीवाल जी ने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के कार्य जो है अधिक उजागर हुए, उन्होंने दे दिया है। हालांकि वो अलग व्यक्ति है, अलग बुद्धि का व्यक्ति है,
और दोबारा उसी को ही सीएम दिल्ली की जनता चुनेगी, क्योंकि वोट देने वाले जो लोग हैं वो कोठियों में नहीं रहते, और जो कोठियों में रहते हैं वो वोट नहीं देते, इसलिए ऐसा होगा। तो किसी भी राजा को पद पर रहना योग्य नहीं है जब उसके राज्य में प्रजा पीड़ित होवे। इसलिए बड़ी पुरानी परंपरा चली आई है, सनातन परंपरा है कि यदि चोरों का, डस्युओं का और आक्रमणकारियों का आपके राज्य में उपद्रव अधिक हो, स्त्रियां पीड़ित हों, प्रताड़ित हों, दुखी हों, तो राजा को फिर अपनी गद्दी का त्याग कर देना चाहिए। वो जीते जी भी मृत्यु के समान है। इसलिए कहा, क्षत्रियस्य परो धर्मा प्रजानाम एव पालनम निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। प्रजानाम पालनम एव, इसलिए प्रजाओं का पालन करना ही, उनका संरक्षण करना ही क्षत्रियस्य परः धर्मः, क्षत्रिय का परम धर्म है। निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते, शास्त्रोक्त विधि से कर आदि ग्रहण करके आचरण करने वाला राजा ही धर्म का पालन करने वाला कहलाता है। तो राजा का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है क्या? हिंसा से प्राणियों की रक्षा करना। हिंसा उनके प्रति हो रही है तो छदति रक्षति, जो प्रजा को त्राण देवे, अभय दान देवे, प्रजा को प्रोटेक्शन करे, यही किसका काम है? क्षत्रिय का काम है। तो क्षत्रिय का कार्य क्या है? हमेशा अनिष्टकारी लोगों के साथ लोहा लेता रहे, उनसे युद्ध करता रहे, यही उसका परम धर्म है। वो प्राणों की रक्षा, प्रजा की रक्षा करते हुए भले ही बलिदान हो जावे, उसमें भी वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। परंतु किसी भी क्षत्रिय को योग्य नहीं है कि उसके रहते हुए, उसके देखते हुए किसी निर्बल असहाय व्यक्ति का सर्वस्व हरण कर लिया जाए। जब आप चौराहे पर होते हैं, मार्केट में होते हैं, और आप देखते हैं कि किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ईश्वर की कृपा से आपके पास पर्याप्त बाहुबल है, शक्ति, सामर्थ्य आपके पास उपलब्ध है, आप 4 लोगों से मुकाबला करने की शक्ति रखते हैं, और फिर भी यदि आप चुप रहते हैं तो किसको धिक्कार होता है? बल को धिक्कार होता है, आपके सामर्थ्य को धिक्कार होता है, आपके जीवन को धिक्कार होता है। वो व्यक्ति वहां मरे के समान होता है जो सामर्थ्यशाली होकर के भी निर्बल की सहायता ना कर सके। और क्षत्रियों का यही अभिमान होता था कि मैं हमेशा किसकी रक्षा में खड़ा रहूंगा? निर्बल की रक्षा में, निर्बल की सहायता में खड़ा रहूंगा। युद्ध से महाप्रतापी बर्बरीक को अलग कर दिया गया, तटस्थ कर दिया गया। बर्बरीक से पूछा गया, बताओ भाई तुम किसके पक्ष में लड़ोगे? बोले जो कमजोर होगा मैं उसके पक्ष में जाकर के युद्ध लड़ूंगा। बोले कमजोर तो जो है पांडव है, क्योंकि पांडवों की 7 अक्षौणी सेना है और कौरवों की 11 अक्षौणी सेना है। बोले ठीक है, सेना तो आपने बता दिया कि बाहुबल इनके पास ज्यादा है, पर यह बताओ सेनापति खेमे में कौन अधिक है? तो बताया गया कि भीम है, भीष्म है, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, कर्ण है और शल्य हैं। फिर इधर बताए कि युधिष्ठिर हैं, धृष्टद्युम्न हैं, सात्यकी हैं, ये सब हैं, प्रद्युम्न हैं, सब लोग हैं, और कृष्ण भी है। बोले अच्छा, कृष्ण आपकी तरफ है? बोले हाँ, तो बस आपका पलड़ा भारी है। कृष्ण अगर पांडव पक्ष में, बोले भाई वो तो सारथी हैं, लड़ेंगे नहीं। बोले तो क्या हुआ, उस व्यक्ति की तो वाणी पर्याप्त है, उसके वाण की आवश्यकता क्या है? उसकी तो वाणी पर्याप्त है, वो तो वाणी से मरवा देगा। तो भाई पांडवों, तुम्हारा पक्ष भारी है, भले ही तुम मेरे पिता हो, पर मैं क्षत्रिय हूं, मैं तुम्हारी ओर से नहीं लड़ूंगा, मैं कौरवों की ओर से लड़ूंगा। तो क्षत्रिय ऐसे होते थे कि मैं तो निर्बल की ओर से लड़ूंगा, कमजोर व्यक्ति की ओर से लड़ूंगा, बलवान की ओर से थोड़ी लड़ूंगा। अगर बलवान की ओर से लड़ा तो फिर मेरे बल का क्या हुआ? ऐसा गुरूर, ऐसा अभिमान उनके अंदर होता था, क्षत्रियों के अंदर, मैं बलवान की ओर से लड़ूंगा।
निर्बल की ओर से लड़ूंगा, ऐसा होता है। इमोशनल कार्ड हरियाणा में इसी बात के लिए खेला जाता है। जाट जो है वो क्षत्रिय हैं, वो राजनीतिक दायरे में आकर के सवर्णता को छोड़ करके किस में आ गए, ओबीसी में आ गए, पर खून उनका कौन सा है, क्षत्रिय है। जब उनको कोई कमजोर दिखाई देता है वो उसके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं और राजनीतिक लोग उनका लाभ उठा करके दंगा करा देते हैं, जबकि उनके खून में क्या है, कमजोर के साथ खड़े रहना, बलवान के साथ खड़े नहीं होते। अब वो ये ध्यान नहीं देते कि बलवान धार्मिक है या अधार्मिक है, कि जिसको कमजोर कहा गया है वो धार्मिक है या अधार्मिक है। उनकी बुद्धि केवल ये होती है कि ये कमजोर है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक बात है जो हरियाणा में जाटों के ऊपर प्रयोग की जाती है। वहां पर स्वयं को इनोसेंट दिखाया जाता है, कमजोर दिखाया जाता है और जाटों को अपनी ओर लिया जाता है और अपना उल्लू सीधा ये राजनीतिक लोग कर लेते हैं। हालांकि ये बात जब लोग सुनेंगे तो थोड़ा उनको अटपटी लगेगी, पर वास्तविकता है हरियाणा के जाट ये कोई ओबीसी नहीं है, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये सवर्ण है, क्षत्रिय है। और ऋषि दयानंद जी ने इधर काम क्यों किया, हरियाणा, पंजाब में, लाहौर में, सिंध में क्यों काम किया, क्योंकि क्षत्रिय कौम है। विदेशी भारत में प्रवेश कहां से करते हैं, सिंध प्रांत से, पंजाब प्रांत से, इसी प्रांत से, धरती के मार्ग से भारत में प्रवेश किए थे विदेशी। तो ऋषि दयानंद जी चाहते थे कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लोग क्षत्रिय हैं, बस इनकी बुद्धि शास्त्रीय हो जाए, ताकि विदेशी आक्रांताओं का इसमें क्या ना हो, प्रवेश ना हो सके। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने सर्वाधिक कार्य जो है इसी क्षेत्र में किया। आचार्य शंकर ने क्या किया, भारत को चारों ओर से मजबूत बनाने के लिए 4 पीठों की रचना चारों दिशाओं में की, ताकि वहां से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा मिलती रहे और वो क्या बन जाए, हमारी चौकियां बन जाएं, हमारे कैंप बन जाए। कि व्यक्ति प्रवेश कहां से करेगा, पहाड़ के मार्ग से प्रवेश करेगा, सामान्य धरती मार्ग से प्रवेश करेगा, जल के मार्ग से प्रवेश करेगा, जंगल के मार्ग से प्रवेश करेगा, किस मार्ग से प्रवेश करेगा, उसी मार्ग पर हमने मठ बना दिया। तो जोशी मठ, शारदा मठ, पुरी मठ और ये द्वारका जो मठ हैं शंकराचार्य जी के, ये शस्त्र और शास्त्र के गढ़ थे कि हम चारों ओर से भारत को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो लोग हुए, संत हुए, विद्वान हुए, सामान्य नहीं थे, इनका दृष्टिकोण बड़ा दूरदर्शी था, बहुत ऊंची सोच करके चलते थे। पर अनुयायी लोग जो होते हैं वो उस बात को समझ नहीं पाते कि गुरु क्या सोच रहा है। गुरु का दृष्टिकोण बहुत बड़ा होता है। उत्थाय पश्चिमे यामे कृत शौच समाहितः हुताग्निर्ब्राह्मणाचार्य प्रविशेत्स शुभाम सभाम। तो अब राजा की दिनचर्या के विषय में कह रहे हैं कि राजा की दिनचर्या किस प्रकार से होवे। सा वह राजा पश्चिमे यामे उत्थाय, रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी अंतिम प्रहर जो माना जाता है वो 3 बजे से 6 बजे का माना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, उसको अंतिम प्रहर बोलते हैं, कि अवधि में जागकर कृत शौच, शौच दातुन स्नान आदि दिनचर्या करके तत्पश्चात समाहिता, एकाग्र पूर्वक संध्योपासना आदि कर्म करे। हुताग्नि, अग्निहोत्र करके, ब्राह्मणान अर्च, वेदादि शास्त्रों के अध्यापिता, मार्गदर्शक, ऋत्विज, आचार्य, पुरोहित, राजगुरु जो वहां पर क्या कर रखे हैं, नियुक्त कर रखे हैं राजा के निर्देशन के लिए, जो धर्म सभा के अधिकारी हैं, उनको प्रणाम करके, अभिवादन करके, शुभाम संभाम सभाम प्रविशेत, जिसमें प्रजा की समस्याओं और कष्टों का समाधान किया जा सके, उस शोभायुक्त सभा में प्रवेश करे और प्रजा की प्रार्थना को सुने। यानी अंतिम प्रहर में उठ जावे, उठ करके आसन व्यायाम जो उसकी दिनचर्या उसको करे, संध्योपासना करे, अग्निहोत्र करे, स्वाध्याय करे, दान देवे, और जो राज्य में नियुक्त ब्राह्मण, वेदादि शास्त्रों के जाता, ऋत्विज, आचार्य, पुरोहित, राजगुरु हैं, उनको प्रणाम करके सभा में प्रवेश करे, सभा की समस्याओं का, यानी प्रजा की समस्याओं का समाधान करे और प्रजा का वह पालन करे। इस प्रकार की राजा की जो है दिनचर्या होवे। अब सभा में जाकर के क्या करेगा राजा,
तत्र स्थिता प्रजा सर्वा प्रतिनंद्य विसर्जयेत विसृज्य च प्रजा सर्वा मंत्रयेत स मंत्रिभी। उस राजसभा में जाकर के वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, सर्वा प्रजा प्रतिनंद्य, वहां आई हुई सब प्रजाओं की समस्याओं को, कष्टों का संतुष्टिकारक समाधान करे, उन्हें प्रसन्न करे और प्रसन्न करके भेज देवे। कोई भी व्यक्ति जो सभा में आया है वो दुखी होकर के ना जाए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। ऐसा ना हो कि राज दरबार में उसकी सुनवाई नहीं हुई। अगर राज दरबार में प्रजा की, प्रजाजनों की सुनवाई नहीं हुई तो राज दरबार की, राजा की, सभासदों की, कैबिनेट की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। वो है किस लिए? ताकि जनता की बातें वहां पर सुनी जाएं, समझी जाएं, उनकी समस्याओं का निदान हो सके, निपटारा हो सके। तो यह वो कार्य करे। सब प्रजाओं को विसर्जित करने के बाद जब सारी प्रजाएं चली जाएं, उसके बाद मंत्रियों के साथ वो मंत्रणा करे। तो मंत्रणा कैसे करे? तो मंत्रणा प्रकोष्ठ होवे, मंत्रणा स्थल होवे, मंत्रणा कक्ष होवे। और उसके लिए कहा कि वो इतने गुप्त होवे कि पक्षी भी प्रवेश ना कर सके, पक्षी प्रवेश ना कर सके, कुत्ता भी प्रवेश ना कर सके। बोले पक्षी प्रवेश क्यों ना कर सके? बोले एक बार राज्यसभा में मंत्रणा चल रही थी, राजा मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक ले रहा था, तो वहां पर तोता मैने का झुंड आया और झरोखे में बैठ करके पूरी बात सुन रहा था। और उस तोते मैने ने उस गुप्त मंत्रणा को दूसरी जगह पर प्रकट कर दिया, और कुत्ते ने भी मंत्रणा को सुन लिया और कुत्ते ने भी दूसरी जगह उस बात को प्रकट कर दिया, इसलिए उनका भी प्रवेश ना हो। अब बताओ, ऐसी बात शास्त्रों में जब कही जाए तो आपको हास्यास्पद न लगेगी? लगेगी? नहीं लगनी चाहिए। हम आज के युग में हैं, आज के युग में कुत्ते भी कितने होते हैं, शार्प होते हैं। उनको कितना ट्रेंड किया जाता है कि व्यक्ति के हाव भाव से पहचान जाते हैं कि व्यक्ति अनुकूल है या प्रतिकूल है। और कुत्ते की नजर बड़ी तेज होती है। अभी बीच में पक्षी आए थे पाकिस्तान से, पक्षी कबूतर उड़ाए गए थे, और वो किसके लिए आए थे? वो आए थे देखने के लिए, रेकी करने के लिए आए थे, और उनके साथ कैमरे थे, उनके साथ कैमरे थे। तो उनको पकड़ा गया था सीमा पर, पंजाब की सीमा पर पकड़ा गया था उनको, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। और बाज, कबूतर, ये जो पक्षी हैं, ये पहले संदेशवाहक हुआ करते थे, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखे होंगे। तो ये प्रशिक्षित हुआ करते थे, ये खुद बताते थे कौन सा जोन क्लियर है और कौन सा जोन डेंजरस है। यानी जो शिकारी लोग हैं या अन्य जो लड़ाके लोग हैं, वो खुद नहीं जा रहे आगे, पहले अपना पक्षी भेजेंगे, वो पक्षी बताएगा कि लाइन क्लियर है या नहीं है। तो पक्षी इतने प्रशिक्षित होते थे। आज भी हम पक्षियों को, पशुओं को प्रशिक्षित, ट्रेन कर रहे हैं। तो बोले मंत्रणा ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि वहां पर पक्षी भी ना भटके, पशु भी ना भटके, क्योंकि वो भी क्या कर सकता है, भेद को प्रकट कर सकता है। तो ऐसी बातें आगे आएंगी, उनको हम आगे पढ़ेंगे समय के अनुसार। अब कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ